नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न रहे। हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे सरल है, शायद सबसे सरल उपाय है, जो आज मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को आप करके देखिए। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। आपको स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन होने लग जाएंगे। शुरुआत वहीं से होगी। माता लक्ष्मी आपको स्वप्न में दर्शन देना शुरू कर देंगी। आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। आप लाखों में खेलेंगे, हजारों में खेलेंगे। पैसों को लेकर के दोस्तों आपकी लाइफ में, मतलब जो आपने सोचा नहीं होगा, इतना पैसा आपकी लाइफ में बहुत आराम से आने लग जाएगा यदि इस क्रिया को आप करते हैं। ये क्रिया दोस्तों वैसे आप शुरू करें बुधवार के दिन से या फिर शुक्रवार के दिन से, बुधवार या शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार ज्यादा पावरफुल दिन है। उसके सिवाय अभी आ रही है त्रयोदशी, महाशिवरात्रि वाले दिन त्रयोदशी है, तो त्रयोदशी के दिन से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप त्रयोदशी से यदि शुरुआत करते हैं तो बहुत बेस्ट है। और यदि इस त्रयोदशी से नहीं कर पाते हैं तो जब भी अगली त्रयोदशी आती है उस दिन से आप इसकी शुरुआत करें, ठीक है। अमावस्या के दिन से शुरुआत करें, पूनम के दिन से करें। ये तमाम दिन, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है तो भी बहुत बेस्ट है। होली है, बहुत बेस्ट है। काफी डेज जो बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है, आप उनमें से किसी भी दिन से इस चीज की शुरुआत करें और इन दिनों में करते रहें, ठीक है। यदि कभी स्किप हो जाता है तो टेंशन मत लें कि नहीं मैंने इस शुक्रवार को नहीं किया या मैंने इस बुधवार को नहीं किया है, कोई बात नहीं। जब जब आपको याद आता रहे तब तब आप इस उपाय को करते रहें। आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी। आपको दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं इस चीज को कि माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है गुलाब। यदि आप माता रानी के सामने गुलाब का इत्र माता रानी को छाटते हैं पूजा के समय, माता रानी के सामने आप गुलाब की अगरबत्ती जलाते हैं, गुलाब की धूप बत्ती जलाते हैं, माता रानी को यदि आप गुलाब जल से स्नान करवाते हैं, यदि आप अपनी चौखट पर गुलाब जल छाटते हैं, माता रानी को आपके घर में आना है और आना है। तो जो मैंने काफी पूजाएं बताई है माता लक्ष्मी की, शुक्रवार के दिन, पूनम के दिन, अमावस्या के दिन, जितने भी दिन मैंने बताए हैं उनमें से सारे दिनों में आप कर सकते हैं। और जो लोग उन पूजाओं को नहीं भी कर पा रहे हों वे लोग इस उपाय को अवश्य ही करें। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है। गुलाब का इत्र, गुलाब की खुशबू ही माता रानी को प्रसन्न कर देती है, ठीक है। तो आपको दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है। या तो आप गुलाब का इत्र ले लें या फिर गुलाब जल ले लें और सोते समय आपको ये छोटी सी क्रिया करनी है। आपको एक तांबे के लोटे में या फिर चांदी के छोटी सी लोटी में आप जल ले लें। जल में थोड़ा सा गुलाब जल डाल दें और उसे आप अपनी छत के ऊपर फेंक दें और थोड़ा सा गुलाब जल आप अपनी चौखट पर डाल दें, ठीक है। और उसके बाद आप अपने बेड पर बैठ जाएं पलाथी लगा करके, और माता लक्ष्मी को आपको याद करना है। लेकिन उसके पहले गुलाब जल आप अपने हाथ में ले लें। यदि इत्र हो तो उसको भी आप थोड़ा सा उसमें मिक्स कर सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और उसमें आपको अपनी ये उंगली लगानी है, फर्स्ट तर्जनी ऐसे, और माता रानी को आप याद करें, माता लक्ष्मी को, ठीक है। ओम नमो कमलवासिने स्वाहा। जितनी बार आप बोल सकते हो, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपको उचित लगे बोलना आप बोले। उसके बाद आप उस गुलाब जल को
यदि हल्दी भी आप मिलाना चाहते हैं तो भी बहुत बहुत बेस्ट रहेगा। हल्दी भी लक्ष्मी का स्वरूप है। और नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ये गुलाब जल का जो प्रयोग है ये बहुत बेस्ट प्रयोग है। आप थोड़ा सा गुलाब जल लें, मतलब पहले आप 1 उंगली डालें और माता रानी का आप मंत्र बोले, उसके बाद 5 उंगली उसमें आप डाल दें और उस गुलाब जल को आप अपने दोनों ओष्ठ पे लगाएं, नासिका में, कान में, आंखों में, शिखा पर, और उसके बाद उसको आप अपने दोनों कंधों में लगाएं, अपने हृदय में, गर्दन में, हृदय में, कंठ स्थान में, हृदय में, और उसके बाद जो भी जल बचता है उसको आप बहुत अच्छे से अपनी 5 उंगलियों में ले लें और अपने नाभि में लगाएं। ऐसे लगाएं कि नाभि में गुलाब जल दिखाई देना चाहिए कि आपने डाला है। थोड़ा सा ही लें और उसके बाद आप अपनी 5 उंगलियां अपनी नाभि में कुछ देर के लिए लगाएं और माता लक्ष्मी का मंत्र बोलते रहें। 2 मिनट बोले या 5 मिनट बोले। टोटल क्रिया दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेगी, 5 मिनट, 4 या 5 मिनट का समय लेगी। और सोते समय गुलाब जल को नाभि पर ही लगा करके आप आंखें बंद करें और लंबी लंबी सांस लें, माता लक्ष्मी को याद करते हुए सो जाएं और आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों ये उपाय बहुत बढ़िया है। नाभि के ऊपर और भी मैंने काफी उपाय बताए हैं, काफी और चीजें भी मैंने सजेस्ट की है। हर चीज का एक अलग ही रिजल्ट है, गुलाब जल का एक अलग ही रिजल्ट है। हर चीज का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और गुलाब जल बाजार में मिलता है, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आप थोड़ा सा गुलाब जल मतलब 1 बोतल लेकर के रख ही ले और इस क्रिया को आप सिर्फ करना शुरू कर दे। कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस उपाय को करें और 5 मिनट माता रानी का आप ध्यान करें सोते समय। और फिर से बता दूं, छत पर थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा सा अपनी चौखट में डाल दें ताकि जब रात को माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं तो चौखट पर गुलाब जल उनका स्वागत करें। दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा यदि आप इस प्रयोग को करते हैं। तो इतना खास आप ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति दरवाजे के आगे अपना बेड लगा करके ना सोए। काफी लोगों को फर्श में सोने की आदत होती है और वे लोग दरवाजे के आगे जो एंट्रेंस होता है उसके आगे ही अपना फर्श में अपना बिस्तर डाल करके सो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यदि आप कोई कभी अनुष्ठान भी करते हैं, घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, तो इतना याद रखें दोस्तों कि हमेशा रात के समय देवी देवता है, आपके पितृ हैं, आपके घर में आते हैं। तो जो पितृ आते हैं वो लोग भी जब आप ऐसे बीच में सोए हुए होते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब होता है। जो आपके कुल देवी हैं, आपके घर के देवी देवता हैं, वे भी रात को आपके घर में आते हैं। और जब आप ऐसी कोई पूजा करके सोते हैं तब तो वो आते ही आते हैं। और उस समय यदि दरवाजे के आगे कोई सोया हुआ मिलता है तो इन उपायों की गलत असर होती है। वही चीजें जो आपको आशीर्वाद देने के लिए आई होती है वही चीजें आपको श्राप देकर के चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कितने ही उपाय, अभी कुछ शायद मैंने कमेंट देखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि मैडम मैंने आपका नंबर लिखा लेकिन मेरे पास पैसा आया नहीं। मेरे पास से पता नहीं कुछ 15,000 या 20,000 कुछ लिखा हुआ था, इतना पैसा सडनली चला गया। तो आप ये तो मानते हो कि नंबर काम कर रहा है, आया नहीं पर चला गया। तो चला क्यों गया? आपने कहीं न कहीं कोई न कोई भूल कर दी, कोई ऐसी भूल कर दी जो जिस चीज को प्लस बना रही थी उसी को माइनस कर दिया। अभी तुलसी के क्यारे की मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें भी काफी एक व्यक्ति बार बार कमेंट उसकी आ रही थी कि उस लड़की ने उस उपाय को तो किया लेकिन उसके बाद वो सिक्का गमले से निकालना भूल गई। मैंने उपाय बताया था कि यदि आप चाहते हैं कि आप पीरियड में ना हो तो आप तुलसी के गमले में 1 रुपए का सिक्का गाड़ दें। जब यदि आपके घर में कोई पूजा पाठ है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो बिना किसी दवाई के आपका पीरियड उतने दिनों के लिए रुका रहेगा। जब आप वापस आ जाते हैं, आपकी घर में जब पूजा कंप्लीट हो जाती है तो आप उस सिक्के को निकाल लें। उस लड़की ने सिक्का लगा दिया, पूजा पाठ हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। वो लड़की सामान लेकर के अपनी मम्मी के घर वापस आ गई और वहां उसने सिक्का नहीं निकाला तो उसके पीरियड में होना ही बंद हो गया। तो इन चीजों की दोस्तों गलत इफेक्ट हो जाती है।
आप लोग कभी भी किसी भी क्रिया को, मैं बार बार कहती हूँ कि पूछें। यदि कोई क्रिया ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें, ठीक है। पहले उसे समझ ले, उसके बाद ही करें। आधी अधूरी क्रियाएं ना करें, तो करते रहें, खुश रहें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जानकारी को शेयर करें। मैं फिर से बता दूं, आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से पता नहीं कब कहां किसका भला हो जाए। शेयर अवश्य करें, करते रहें, खुश रहें। जैसे